नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। जय श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। हे छाई गोसाई करी चरणा वंदन जहाँ है ते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला दशम परिच्छेद। इस परिच्छेद में श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु की जो शाखा अर्थात किन किन भक्तों पर उन्होंने कृपा किया और उनके माध्यम से फिर कैसे श्रीमन महाप्रभु की जो विचारधारा वो किस प्रकार से अग्रसर हुई, उसी को कहा गया शाखा। महाप्रभुर प्रिय भृत्ते रघुनाथ दास सर्व त्यजी कैला प्रभुर पद तले वास। प्रभु समर्पिला तारे स्वरूपेर हाथे प्रभुर गुप्त सेवा कैला स्वरूपेर साथे। षोडश वत्सर कैला अंतरंग सेवन स्वरूपेर अंतर ध्याने आइला वृंदावन। वृंदावने दुई भाईर चरण देखिया गोवर्धने त्यजिबो देहे भृगु पाठ करिया। एई तो निश्चय करी आइला वृंदावने आसी रूप सनातनेर वंदिला चरणे। तबे दुई भाई तारे मरिते न दिला निज तृतीय भाई करी निकटे राखिला। महाप्रभुर लीला जतो बाहिर अंतर दुई भाई तार मुखे सुने निरंतर। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी उनका बसंत पंचमी वाले दिन शुभ आविर्भाव तिथि है। इस वर्ष बसंत पंचमी 26 जनवरी को आकर के उपस्थित होएगी। उस दिन हम लोग यहाँ पर नहीं हैं, इसीलिए हम पहले से ही थोड़ा सा कुछ उनका महिमा जो गुरु वर्गों ने वर्णन किया, विशेष करके श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने, उसको हम लोग थोड़ा सा अभी श्रवण करने की चेष्टा कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने बतलाया श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभुर प्रिय भृत्य, वो श्रीमन महाप्रभु के प्रिय सेवक, उनका नाम श्री रघुनाथ दास। महाप्रभुर प्रिय भृत्य रघुनाथ दास
सर्व त्यजी कैला प्रभुर पद तले वास। उन्होंने अपना सब कुछ त्याग करके, सर्व त्यजी सब कुछ छोड़ करके श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में वास किया। चरण कमलों के आश्रय में, पद तले। प्रभु समर्पिला तारे स्वरूपेर हाथे। जिस समय श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी में महाप्रभु के निकट आकर उपस्थित हुए, उस समय महाप्रभु ने उनको शिला स्वरूप दामोदर गोस्वामी के हाथों में समर्पित कर दिया। प्रभु समर्पिला तारे स्वरूपेर हाथे। प्रभुर गुप्त सेवा कैला स्वरूपेर साथे। और श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी ने श्री स्वरूप दामोदर जी के साथ मिल करके, अर्थात उनके अनुगत्य में श्री चैतन्य महाप्रभु की गुप्त सेवाएं की। इस प्यार के ऊपर श्रीला प्रभुपाद जी ने लिख दिया पहले कि श्री स्वरूपेर अनुगत्य श्री रघुनाथेर गौर सेवा। श्रीला स्वरूप दामोदर गोस्वामी के अनुगत्य में ही श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने गौरांग महाप्रभु का सेवा किया। दूसरा, अमृत प्रभा भाष्य में श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने गुप्त सेवा का क्या अर्थ है उसको बतलाना प्रारंभ किया कि क्योंकि कविराज गोस्वामी ने लिखा प्रभुर गुप्त सेवा कैला। श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी ने श्रीमन महाप्रभु की गुप्त सेवाएं की। स्वरूप दामोदर गोस्वामी साथे, स्वरूपेर साथे। तो उसका अर्थ कर रहे हैं, जे सकल सेवा कार्य बाहिरेर लोकेर अधिकार थाके ना। जिन सब सेवाओं को करने में बाहर के लोगों का अधिकार नहीं होता, अर्थात उनको उन सेवाओं में प्रवेश नहीं मिलता। महाप्रभु जिन सेवाओं, बहुत सी ऐसी उनकी सेवाएं जिसमें वो बाहर के लोगों को प्रवेश नहीं देते, जैसे प्रभुर स्नान, भोजन, विश्राम, कीर्तन आदि काले, कीर्तन आदि के समय में जो समस्त अभिष्ट प्रिय सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है, ताहा ही पुनराय अंतरंग सेवा नामे कथित होइया छे। गुप्त सेवा, अंतरंग सेवा एक ही बात। तो उसके अंतर्गत क्या क्या बतलाया? प्रभुर स्नान, जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु को स्नान कराना, भोजन कराना है, विश्राम करेंगे, और कीर्तन इत्यादि, अर्थात स्वरूप दामोदर गोस्वामी राय रामानंद जी के साथ में जब वो गीत गोविंद और चंडीदास विद्यापति रायर नाटक गीति इत्यादि, जब ये राधा कृष्ण की लीलाओं से संबंधित जो विशेष विशेष गान करेंगे अपने उन अंतरंग परिकरों के साथ में, वहाँ पर कुछ सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। उसमें सभी को अधिकार नहीं होता, बाहर के लोग जा ही नहीं सकते। तो उसमें शिला रघुनाथ दास गोस्वामी इत्यादि वो समस्त सेवाएं प्रदान करते थे। तो इसीलिए सरल शब्दों में, बहुत कम शब्दों में बोल दिया, प्रभुर गुप्त सेवा कैला स्वरूपेर साथे। ये उस समय महाप्रभु को जिन समस्त सेवाओं की आवश्यकता पड़ती थी,
भोजन करते समय, विश्राम करते समय और स्नान करते समय और जो कीर्तन आदि के समय में जिन अभीष्ट सेवाओं की आवश्यकता, वो सारी श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी करते थे। षोडश वत्सर कैला अंतरंग सेवन। इस प्रकार से 16 वर्ष तक रघुनाथ दास गोस्वामी को साक्षात रूप में अंतरंग सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और स्वरूपेर अंतर्ध्याने आइला वृंदावन। जिस समय श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी का अंतर्ध्यान हो गया, उस समय श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन की ओर चल पड़े, जगन्नाथपुरी से। वृंदावने दुई भाईर चरण देखिया, गोवर्धने त्यजीवो देहे भृगुपात करिया। मैं वृंदावन जाऊंगा और वहां पर दुई भाईर अर्थात श्रील रूप गोस्वामी और श्रील सनातन गोस्वामी, इन दोनों प्रभुओं के चरणों का दर्शन करूंगा और फिर गोवर्धन पर्वत के ऊपर चढ़ करके गोवर्धने त्यजीवो देह भृगुपात करिया। उस भृगुपात करिया का अर्थ क्या होता है, उसको भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बता दिया। भृगुपात अर्थात पर्वतेर उच्च सानु होते पड़िया, अर्थात उस गिरिराज गोवर्धन का जो सबसे ऊंचा वाला चोटी होगा, उस सबसे ऊंची वाली चोटी के ऊपर चढ़ करके वहां से मैं छलांग लगा करके अपना देह त्याग दूंगा। इस प्रकार से इच्छा किया। गोवर्धने त्यजीवो देह भृगुपात करिया। यही तो निश्चय करी, ऐसे वाला अपने मन में निश्चय करके आइला वृंदावने। शिला रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन आ गए। आसिया रूप सनातनेर वंदिला चरणे। शिला रूप गोस्वामी शिला सनातन गोस्वामी जी के चरण कमलों की वंदना की उन्होंने। हमारे गुरुदेव बोलते थे कि ग्रंथ का पाठ करना जिस समय, उस समय कैसे वाला ग्रंथ का पाठ करना, जो लिखने वाले व्यक्ति हैं उनके मैं उनके निकट में बैठा हूँ और वो कृपा करके सुना रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। ग्रंथकार जो हैं उनके निकट में मैं बैठा हूँ और उन्हीं का ही वही सुना रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। दूसरा, जिसके विषय में वो सुना रहे हैं वो मेरे को वहीं पर उनके पास ही लेकर के चले गए हैं ग्रंथकार। जैसे गुरुदेव बोलते थे कि राय रामानंद संवाद जब पढ़ना प्रारंभ किया तो उसमें कविराज गोस्वामी के निकट में आप बैठे और उनके चरणों का वंदना किया। उन्होंने कृपा करके अथवा आपने प्रार्थना किया कि मेरे को महाप्रभु राय रामानंद का संवाद श्रवण करा दो, तो वो आपको लेकर के गोदावरी के तट पर जहाँ महाप्रभु और राय रामानंद बैठे हैं वहाँ पर आपको लेकर के चले जाएंगे और वहीं पर ही फिर साक्षात रूप में जो महाप्रभु राय रामानंद में संवाद हो रहा है वही आपको साक्षात रूप में श्रवण कराएंगे। इस विश्वास के साथ में, इसी भावना को लेकर के, जो बड़ा गुरुत्व देकर के महाप्रभु बोल रहे हैं, राय रामानंद प्रभु उनसे प्रश्न उत्तर इत्यादि कर रहे हैं, वहाँ संवाद चल रहा है, इस प्रकार के गुरुत्व देकर के श्रवण करना।
तो इसी प्रकार से अभी हम लोग जो श्रवण कर रहे हैं वो श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी जी के विषय में, अर्थात उनके साथ में साक्षात भेंट होती है यदि कोई उस प्रकार की भावना से उसको धारण करे तो। यही तो निश्चय कोरिया आइला वृंदावने। श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी अब वृंदावन में आ गए निश्चय करके कि मैं क्या करूँगा, दोनों प्रभुओं के चरण कमलों की वंदना करूँगा और फिर भृगुपात करके गिरिराज गोवर्धन से अपने प्राणों को त्याग दूंगा। वृंदावन आ गए और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के चरण कमलों का वंदना किया। तबे दुई भाई तारे मरिते न दिला, निज तृत्य भाई करी निकटे राखीला। श्रीला रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी को उस प्रकार से भृगुपात नहीं करने दिया। पहले से ही उनको उनकी अवस्था देख करके उनको भली प्रकार से संभाल लिया और अपने तीसरे भाई की भांति, अर्थात उनको तीसरा भाई समझ करके दोनों ने भाई के जैसा उनको स्नेह दे करके उनको अपने निकट में रख लिया। महाप्रभुर लीला जतो बाहिर अंतर, दुई भाई तार मुखे सुने निरंतर। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी ने उनके सांत्वना देने के लिए उनको और उनको जो उनके विरह की अग्नि स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाप्रभु के अप्रकट होने पर जो उनकी अवस्था, उस विरह की अवस्था से उनको क्या कराया, उनको उस विरह की अवस्था से बाहर निकालने के लिए उनको उनका विरह कुछ प्रशमित दमन करने के लिए, कम करने के लिए उनके साथ में निरंतर अपना समय व्यतीत किया। और रघुनाथ दास गोस्वामी से पुनः पुनः उन्होंने दोनों ने क्या किया, दुई भाई तार मुखे सुने निरंतर, महाप्रभु की लीला को निरंतर रघुनाथ दास गोस्वामी से सुनने लगे कि हमारे को महाप्रभु की लीलाएं बताओ। महाप्रभु लीला जतो बाहिर अंतर, महाप्रभु की बहुत सारी लीलाएं। बाहिर अंतर का अर्थ कुछ लीलाएं ऐसी जो कि उन्होंने गंभीरा के अंतर्गत किया, जो अंतरंग लीलाएं जिसमें सबका प्रवेश नहीं था, और कुछ लीलाएं जो उन्होंने सार्वजनिक किया, जिसमें जगन्नाथ मंदिर के बाहर अथवा भीतर में सार्वभौम भट्टाचार्य जी के घर पर अथवा और भक्तों के स्थानों पर जा करके बाहिर अंतर और उनके मन की क्या वार्ता, और उन्होंने कभी कभी अपने मुख से अन्यों के लिए क्या क्या कहा, उस प्रकार की महाप्रभु की जो भावनाएं, महाप्रभु की जो लीला, उसके अंतर्गत उनका आदर्श, उनके उपदेश, उनकी शिक्षा, उनका शासन इत्यादि करना, उनका स्नेह करना, सारा कुछ उसके अंतर्गत आ गया। तो इसीलिए महाप्रभु की जो अनेक अनेक इस प्रकार की लीलाएं, वो सारी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी ने क्या किया, रघुनाथ दास गोस्वामी को सुनाने के लिए प्रेरित किया, उनसे निरंतर सुनते रहे। ये वाली बात भी बतलाओ, वो वाली बात भी बतलाओ। महाप्रभु मंदिर जब जाते थे तब क्या क्या करते थे, हम तो कभी मंदिर उनके साथ भीतर में गए नहीं, तो वो सब हमारे को कह सुनाओ। जब स्वरूप दामोदर जी से वार्तालाप करते थे, इस श्लोक का जब उनका वार्तालाप हुआ तब महाप्रभु ने क्या क्या कहा, उस प्रकार से एक एक करके
उनसे महाप्रभु की लीलाओं को श्रवण किया। ये उनको रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी ने क्या दिया, एक प्रकार का गुरुदेव बोलते थे सेवा का एंगेजमेंट। उस सेवा की एंगेजमेंट में विरह जो है वो प्रशमित होता है, इसलिए उन्होंने उनके मुख से कथा निरंतर श्रवण करके उनको इस प्रकार से सेवा में एंगेज किया। अब आगे लिख रहे हैं ताहर दैनिक कृत्य। रघुनाथ दास गोस्वामी जी का दैनिक कृत्य क्या था जब वो राधा कुंड पे आ गए। अन्न जल त्याग कैला अन्य कथन, पल दुई तीन माठा करेन भक्षण। सहस्त्र दंडवत करे लय लक्ष्य नाम, दुई सहस्त्र वैष्णवेरे नित्य परिणाम। रात्रि दिने राधा कृष्णेर मानस सेवन, प्रहरेक महाप्रभुर चरित्र कथन। तीन संध्या राधा कुंडे अपतित स्नान, ब्रजवासी वैष्णवेरे आलिंगन दान। सार्ध सप्त प्रहर करे भक्तिर साधने, चारी दंड निद्रा सेहो नहीं कोनो दिने। अन्न जल त्याग कैला अन्य कथन। उन्होंने जब से वो ब्रज में आए उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर दिया था। अन्न जल त्याग कैला, जल तक भी लेते नहीं। फिर सारे दिन में उनका जो भोजन वो क्या होता है, पल दुई तीन माठा करेन भक्षण। दो तीन पल, इसका अर्थ क्या हुआ कि दो तीन पल के बीच में ही जितना मट्ठा समाप्त हो जाता, अर्थात बहुत थोड़ा सा मट्ठा। पल दुई तीन माठा करेन भक्षण, जिसके लिए समय जो है दो तीन पल लगता है, बहुत कम समय। उतने समय में केवल एक बार दिन में थोड़ा मट्ठा जो है वो ले लेते हैं। और अन्न जल त्याग कैला अन्य कथन, एक तो अन्न जल का त्याग किया हुआ था और दूसरा अन्य कथन, अर्थात रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी को महाप्रभु का जो कथा इत्यादि श्रवण कराना उनके पूछने पर, अथवा अपने आप से, अथवा महाप्रभु के चरित्र का जो कथन उन्होंने कहना, उसके अतिरिक्त और कोई भी वार्तालाप, किसी भी एक शब्द को भी किसी के साथ बात नहीं करते। अन्न जल त्याग कैला अन्य कथन, अन्य कोई भी कथन, मैं कहाँ का रहने वाला, मैं कहाँ से आया, मैं क्या सेवा करता था, पुरी में मैं कैसे पहुँचा, वहाँ पर मैंने क्या क्या सीखा, मेरा जीवन कैसे बीतता था, यहाँ क्यों आया था, क्या भावना लेके आया था, किसी भी प्रकार की कोई भी वार्तालाप नहीं करते। अन्न जल त्याग कैला अन्य कथन, पल दुई तीन माठा करेन भक्षण। केवल दो तीन पल मट्ठा पीने में लगाते और सारा दिन में खाने का पीने का कोई चिंतन ही नहीं होता। सहस्त्र दंडवत करे, 1000 दंडवत प्रणाम करते हैं। सहस्त्र का 1000 वत, सहस्त्र दंडवत करे। ना, सहस्त्र का मतलब 1000। जैसे विष्णु सहस्त्र नाम ग्रंथ है ना,
मतलब भगवान विष्णु के 1000 नाम। तो उसी प्रकार से सहस्त्र दंडवत करे, 1000 दंडवत प्रणाम करते हैं। लय लक्ष नाम, 1,00,000 हरि नाम करते हैं। 2 सहस्त्र वैष्णवेरे नित्य प्रणाम, 2000 वैष्णवों को नित्य प्रणाम करते हैं। ये अलग से हो गया, पहले बता दिया सहस्त्र दंडवत करे, 1000 दंडवत करते हैं, और 2 सहस्त्र वैष्णवेरे नित्य प्रणाम, 2000 वैष्णवों को नित्य प्रणाम करते हैं। अर्थात किस प्रकार से गुरुदेव वर्णन करते थे, ये वैष्णवों के नाम ले पुकार करके उनके उद्देश्य से प्रणाम करना, उनके नाम ले ले करके। और पहले जो लिखा सहस्त्र दंडवत करे, उसके लिए कहते थे कि विग्रहों के नाम लेकर के, धाम की लीला स्थलियों के नाम लेकर के, राधा कृष्ण के नित्य परिकरों के नाम लेकर के उन सबको प्रणाम करते थे, दंडवत करते थे। रात्रि दिने राधा कृष्णेर मानस सेवन, रात दिन राधा कृष्णेर मानस सेवन। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इसका अर्थ कर दिया, हरि नामेर सहित अष्टकालीन सेवाए मनन। अर्थात हरि नाम कीर्तन के साथ में केवल मात्र जो मौन धारण करके राधा कृष्ण का मानस सेवन, उसको नहीं, निषेध कर दिया भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उसका। वहां लिखा, यद्यपि रात्रि दिने राधा कृष्ण मानस सेवन, राधा कृष्ण का मानस सेवन करते हैं, साधारण उसका अर्थ। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिख दिया, हरि नामेर कीर्तनेर सहित अष्टकालीन सेवाए मनन। अष्टकालीय सेवा का मनन करते हैं, किंतु हरि नाम संकीर्तन के साथ में, उसी के माध्यम से राधा कृष्ण की अष्टकालीन सेवा में मनन करते हैं, प्रहर एक महाप्रभुर चरित्र कथन, एक प्रहर महाप्रभु की का चरित्र कथन, अर्थात उनके चरित्र की कथा बोलते हैं, जिसमें से जिसको श्रवण कर करके श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने ये ग्रंथ का मुख्य भाग वहीं से लिया, जिसको रघुनाथ दास गोस्वामी नित्य प्रति कीर्तन करते थे। कितनी देर तक उसमें बतला दिया, प्रहर एक प्रहर कितना होता है, प्रहर एक प्रहर, 2 प्रहर, दोपहर हो गया, 2 प्रहर बोलते हैं। इसी प्रकार से संध्या, तो 8 जो याम, उसी को ही 8 प्रहर भी कहते हैं। तो 1 प्रहर मतलब 3 घंटे लगभग। प्रहर 1 महाप्रभुर चरित्र कथन। श्रीला गौर गोविंद महाराज जी भी 3 घंटे भागवत की कथा बोलते थे नित्य प्रति, उससे कम वो बोलते नहीं, वो भी उसी तरह से करते थे ना। एक टाइम उनका कथा बहुत बड़ा, और एक व्यक्ति जो बैठेगा वो उठ नहीं सकता, उठना तो पहले से बाहर रहो, बीच में जिसने उठना वो बाहर बैठेगा, उनकी कथा में से उठ नहीं सकते और बात नहीं कर सकते बिल्कुल भी। इस प्रकार से कथा करते थे। सार्ध सप्त प्रहर करे भक्तिर साधन। ना पहले बताया 3 संध्या राधा कुंडे अपतित स्नान। 3 संध्या, प्रातः,
दोपहर और शाम, तीनों संध्याओं में राधा कुंड में अपतित स्नान। अपतित स्नान अर्थात जो कभी भी नहीं छूटता, एक दिन भी जो नहीं छूटेगा, 3 संध्या में से एक संध्या भी जो कभी नहीं छूटेगा, अपतित स्नान नित्य प्रति तीनों संध्याओं में होगा ही होगा। ब्रजवासी वैष्णवेरे आलिंगन दान। कोई यदि ब्रजवासी वैष्णव अर्थात ब्रज में निवास करने वाले जो वैष्णव गण, कविराज गोस्वामी हुए, जीव गोस्वामी हुए, गोपाल भट्ट गोस्वामी हुए, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी हुए, इन सब को देखने मात्र से ही क्या करते हैं? आलिंगन दान, उनको आलिंगन करते हैं। ब्रजवासी वैष्णवेरे आलिंगन दान। सार्ध सप्त प्रहर करे भक्तिर साधने। 7.5 प्रहर, सा अर्ध सप्त प्रहरे, 7.5 प्रहर मतलब 22.5 घंटे। 7 प्रहर हो गए 21 घंटे, 7.5 हो गए 1.5 घंटा और 22.5 घंटे। सार्ध सप्त प्रहर करे भक्तिर साधने, 22.5 घंटे भक्ति का साधन ही करते। 4 दंड निद्रा। 4 दंड अर्थात एक दंड 24 मिनट, 48 96 मतलब वही 1.5 घंटा लगभग, जो बाकी बचा 22.5 घंटे के बाद, उसी को 4 दंड कह दिया। 1.5 घंटा 4 दंड निद्रा, 1.5 घंटा शयन करते हैं, नींद करते हैं। सेहो नहीं कोनो दिने, किसी किसी दिन तो वो 1.5 घंटा भी सोने के लिए नहीं जाता। ताहर साधन रीति सुनिते चमत्कार। कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी के साधन करने की जो रीति, रीति मतलब जिस प्रकार से वो दिन प्रतिदिन नित्य प्रति करते हुए जो क्रिया चल रहे हैं, जिस प्रकार से, रीति मतलब प्रकार, साधन रीति सुनिते चमत्कार, उसको सुनने से ही हृदय में एक चमत्कार का अर्थ होता है आश्चर्य होना। चमत्कार का अर्थ होता है बड़ा ही एकदम से प्रसन्न चित्त हो जाना, जी अच्छा ऐसा भी कोई करता है, इतना आदर के साथ में, जिस बात के प्रति बहुत अधिक जो हृदय को आनंद प्रदान करने वाली होती है, उसको भी बोलते चमत्कृत करना। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के जो साधन की रीति, उसको वो सुनने से ही क्या करती है? चमत्कृत करती है। सही रूप रघुनाथ प्रभु जे आमार। ग्रंथकारेर रूप रघुनाथेर नित्य दासा अभिमान। कह रहे हैं कि ताहर साधन रीति सुनिते चमत्कार। अब नीचे जब नाम लिख दिया सही रूप रघुनाथ प्रभु जे आमार, तो इसमें कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि इन दोनों के प्रति ही, रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी, इन दोनों के जो भजन साधन करने की जो रीति, वो सुनने से क्या होता है? हृदय आनंद से भर उठता है, आश्चर्यचकित होता है, अत्यधिक आदर उत्पन्न होता है उनके प्रति। वही जो जिनके साधन की रीति अत्यधिक चमत्कृत करने वाली, वही रूप और रघुनाथ जो हैं, ये दोनों मेरे प्रभु हैं। सही रूप रघुनाथ
प्रभु जे आमार, ये दोनों मेरे प्रभु हैं। इन्होंने मेरे हृदय के ऊपर संपूर्ण रूप में अपने आदर्श भजन रीति के द्वारा अधिकार प्राप्त कर लिया है, प्रभुत्व जमा लिया है। सही रूप रघुनाथ प्रभु जे आमारो, यहाँ सवार जैछे हैला प्रभुर मिलन, आगे विस्तारिया ताहा करीबो वर्णन। इनका रूप गोस्वामी जी का, रघुनाथ दास गोस्वामी जी का श्री चैतन्य महाप्रभु जी से किस प्रकार से मिलन हुआ, इसका जो प्रसंग है ये वर्णन मैं आगे चैतन्य चरितामृत में कुछ अध्यायों के बाद में आगे जाकर के मैं उसका वर्णन करूंगा। ये केवल शाखा निर्णय करने जाकर के रघुनाथ दास गोस्वामी का संक्षिप्त उन्होंने सबसे पहले वर्णन कर दिया। श्रील प्रभुपाद जी ने जो उन्होंने अंतिम इसमें प्यार लिखी, सही रूप रघुनाथ प्रभु जे आमार, उसका अर्थ प्रभुपाद जी कर रहे हैं। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु, श्रील दास गोस्वामी और श्री रूप गोस्वामी के, दास गोस्वामी अर्थात श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, उनका नाम इसी प्रकार से प्रसिद्ध प्राय श्री दास गोस्वामी कह करके। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु, श्रीला दास गोस्वामी और श्री रूप गोस्वामी के आमार प्रभु बोलिया जानितिन, इन दोनों को आमार प्रभु कहकर के ही पुकारते थे। इसलिए प्रभुपाद जी ने भी गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी के विषय में जब कुछ महिमा गान किया तो उसको क्या नाम दिया, आमार प्रभुर कथा। तो यहाँ पर भी ये शब्द जो है कहाँ से लिया, यहीं से कविराज गोस्वामी जी से लिया। कविराज गोस्वामी ने कहा रूप रघुनाथ कौन है, आमार प्रभु। उसी प्रकार से प्रभुपाद जी ने भी वही शब्द ले लिया, आमार प्रभुर कथा, आमार प्रभु बोलिया जानितिन। एवं प्रति परिच्छेदर शेष भागे श्री रूप रघुनाथ पदे जार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास लिखिया छेन। उन्होंने अपने चैतन्य चरितामृत के प्रत्येक परिच्छेद के अंत में यही बात लिखी है, रूप रघुनाथ पदे जार आश। रूप रघुनाथ के चरण कमलों के प्रति में ही जिनकी आशा है, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास, वही कृष्णदास जो उनके चरण कमलों की कृपा की आशा रखता है सदैव, वही चैतन्य चरितामृत लिख रहा है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वो रघुनाथ शब्दे रघुनाथ भट्ट के बुझाइते चाहन, एवं रघुनाथ भट्ट के कविराज गोस्वामी पांचरात्रिक दीक्षा गुरु बोलेते चाहन। तो कह रहे हैं प्रभुपाद जी की कोई कोई व्यक्ति ऐसा वर्णन करता है कि जो कविराज गोस्वामी ने लिखा रूप रघुनाथ पदे जार आश, वहाँ पर रूप तो रूप गोस्वामी जी हैं और जो रघुनाथ है उसका अर्थ है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। और ये भी कहते हैं साथ में कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो हैं वो कविराज गोस्वामी के दीक्षा गुरु हैं, पांचरात्रिक गुरु, किंतु तहर प्रमाण अभाव। तो कह रहे हैं ये किंतु प्रमाण का अभाव है इस बात के। कविराज शाखा गुरु परंपराए रघुनाथ भट्ट के दीक्षा गुरु बोलिया जे उल्लेख देखा जाए ता विशिष्ट सत्यर परिचय नहीं। तो कह रहे हैं वास्तविक रूप में ये सत्य का परिचय नहीं है कि वो दीक्षा गुरु हैं रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, उनके वो सत्य बात नहीं है। ये बात प्रभुपाद जी ने बीच में लिख दी। अभी इसमें प्रभुपाद जी ने रघुनाथ दास गोस्वामी जी का थोड़ा सा परिचय अपने अनुभाष्य में दिया है, अभी उसको पढ़ लेंगे और फिर कल प्रातःकाल देखेंगे।
रघुनाथ दास। आनुमानिक 1416 शकाब्दे 1416 शकाब्द में हुगली जिले के अंतर्गत अंतापाती श्री कृष्णपुर ग्रामे शौक्र कायस्थ कुले हिरण्य मजूमदारेर अनुज गोवर्धनेर गृहे जन्म ग्रहण करे। अर्थात श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का जो जन्म हुआ उस जिस स्थान पर हुआ वो हुगली जिले के अंतर्गत, हुगली जिला मतलब नवद्वीप से कुछ दूरी पर ही, नवद्वीप जिला उसके एकदम साथ में लगा हुआ हुगली जिला, और वहीं पर ही कृष्णपुर नामक ग्राम, श्री कृष्णपुर नामक ग्राम वो सप्तग्राम के अंतर्गत भी आता है। वहीं पर ही शौक्र कायस्थ कुल अर्थात कायस्थ कुल के अंतर्गत। शौक्र क्यों लिखना पड़ता है कि वो स्वभाव से या गुणों से कायस्थ नहीं थे, किंतु केवल मात्र उनका शौक्र कुल में जन्म हुआ, कायस्थ कुल में। और हिरण्य मजूमदार के अनुज गोवर्धन के गृह में, अर्थात रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी का नाम था गोवर्धन मजूमदार, और उनके जो ताया जी थे उनका नाम था हिरण्य मजूमदार। ये थोड़ा सा परिचय दिया। सप्तग्राम होइते श्री रघुनाथ दास गोस्वामीर प्रकट भूमि श्री कृष्णपुर 1 माइलेर किछु बेशी। तो कह रहे हैं सप्तग्राम से रघुनाथ दास गोस्वामी का जो जन्म स्थान वो श्री कृष्णपुर 1 मील से थोड़ा सा अधिक है। यही स्थाने शिलादास गोस्वामीर प्रभुर पूर्व आश्रमेर पिता श्री गोवर्धन दासेर प्रतिष्ठित बोलिया प्रसिद्ध श्री राधा गोविंद श्री विग्रह विराजित। अभी तक भी वहां पर राधा गोविंद का एक विग्रह है जिस स्थान पर रघुनाथ दास गोस्वामी का जन्म हुआ था। तो उसको वो ऐसा कहा जाता कि रघुनाथ दास गोस्वामी के पूर्वाश्रम के जो पिता, पूर्वाश्रम मतलब पहले वाला आश्रम, बाद में उन्होंने जो आश्रम स्वीकार किया उसमें उनके जो पिता हैं वो कौन है? बाद वाले आश्रम में उनके पिता कौन है? महाप्रभु अथवा श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी इत्यादि। उन्होंने इनको अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करके, शिष्य के रूप में स्वीकार करके अपने पास में रख लिया। तो इसलिए पूर्व आश्रम कहना पड़ता जो पहले जहां पर रहते थे, पूर्व आश्रम के पिता। श्री मंदिर सम्मुखे एकटी विस्तृत प्रांगण कोनो नाट्य मंदिर नाई, केवल एकटी जगमोहन आछे। कलिकता शिमला निवासी जैसा भी हो। हाँ, मंदिर प्रांगण जे गृह विग्रह तार भग्न रघुनाथ दास गोस्वामी प्रभुर भजन आसन बोलिया एकटी नाति उच्च प्रस्तर आछे। रघुनाथ दास गोस्वामी जी का जो जन्म स्थान, वहां पर एक भजन आसन भी रखा हुआ उनका। वो लोग वहां पर कहते हैं, प्रवाद है कि उसी आसन के ऊपर रघुनाथ दास गोस्वामी बैठकर भजन करते थे। मंदिर पाशे, मंदिर के पास में ही एक सरस्वती नदी है। अभी वो नदी तो दिखाई देती है किंतु जल नहीं है, सूखी हुई। हम भी जब गए थे 2010 में, 2011 कहना पड़ेगा, गुरुदेव के अप्रकट होने के एकदम बाद में 3-4 जनवरी के आसपास गए थे 2011 में। तो वहां पर नहर जैसा एक स्थान जो है वो डीप दिखाई देता है घर के एकदम पीछे, तो वहीं पर ही वो रहते थे। पितृगण वैष्णव प्रायथाकिया विशिष्ट धनी छिलन। उनके पिता तायाजी इत्यादि वो बहुत धनी थे, विशिष्ट धनी, किंतु वैष्णव प्राय, वो वैष्णव जैसे तो रहते थे किंतु वैष्णव शुद्ध रूप में नहीं थे, इसलिए वैष्णव प्राय। रघुनाथ दास गोस्वामी के दीक्षा गुरु का नाम बताया यदुनंदन आचार्य, वो भी वहीं सप्तग्राम में ही रहते थे।
संसारे प्रवेश करिया अनति विलंबे इन्हीं श्रीमन महाप्रभुर आश्रय प्रार्थी हन। संसार में प्रवेश जब इन्होंने किया, विवाह इत्यादि हुआ, अनति दूरे, अनति विलंबे, कुछ समय के बाद में ही विवाह के, ये श्रीमन महाप्रभु के आश्रय प्रार्थी हुए, अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु को शांतिपुर में मिले और वहां पर इन्होंने प्रार्थना की बहुत अधिक कि मेरे को आप अपने चरण कमलों का आश्रय प्रदान करो। आश्रय प्रार्थी हुए संसार में प्रवेश करने के कुछ समय के बाद में। फिर किछु दिन परे, फिर उसके कुछ समय के बाद में 1439 शकाब्द में सुयोग मिलने पर घर से पुरुषोत्तम धाम में आ गए और श्री चैतन्य देव का सुशीतल पद इनको प्राप्त हुआ। श्री चैतन्य देव का सुशीतल पद इनको प्राप्त हुआ और दामोदर स्वरूपे अनुगत रहिलन, और ये शिला स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी के अनुगत होकर के रहे। वहां पर 16 वर्ष तक रहकर प्रभु के अप्रकट होने पर श्री वृंदावन में आकर श्री रूप सनातन के निकट में वास करने लगे। भक्ति रत्नाकर के प्रथम तरंग में बतलाया गया रघुनाथ दास गोस्वामी ग्रंथ त्रय। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी ने 3 ग्रंथों का रचना किया। स्तवमाला नाम स्तवावली जारे कहे, एक स्तवावली, दूसरा श्रीदान चरित्र और तीसरा मुक्ता चरित्र। ये इस प्रकार से वर्णन किया। रघुनाथ दास गोस्वामी ग्रंथ त्रय स्तवमाला नाम स्तवावली जारे कहे। स्तवमाला मतलब उसमें बहुत सारे स्तव हैं, एक के पश्चात एक स्तव की माला है, बहुत सारे स्तव हैं उसमें, उसको नाम दिया गया कि स्तवावली। और फिर श्री दान चरित्र, मुक्ता चरित्र मधुर। दान चरित्र और मुक्ता चरित्र। दान चरित्र क्या है? जो दान घाटी की जो लीला सारी, उस लीला का वर्णन किया जिस ग्रंथ में, उसका नाम है श्री दान चरित्र। और दूसरा उनका ग्रंथ क्या है? मुक्ता चरित्र। मुक्ता चरित्र ग्रंथ में क्या वर्णन किया है? जो राधा रानी गोपियों का और दूसरी ओर कृष्ण का जो मुक्ता इत्यादि को लेकर के जमीन में बोना और फिर उसमें से मुक्ताओं के पेड़ निकलना इत्यादि, और कृष्ण के मुक्ताओं में से पेड़ का नहीं निकलना, उस प्रकार का जो सारा लीला, उस लीला का जिस ग्रंथ में वर्णन किया उसका नाम है मुक्ता चरित्र मधुर। मधुर तो बाद में कहा कि वो बहुत मधुर ग्रंथ है, किंतु ग्रंथ का नाम मुक्ता चरित्र। और जो उनका विलाप कुसुमांजलि इत्यादि ग्रंथ, वो किस में आता है? वो आ जाता स्तवावली में। मना शिक्षा स्तवावली के अंतर्गत वो सारे आ जाते स्तवावली में, इसलिए उनका अलग से नाम नहीं आता। इन्हीं सुदीर्घ जीवन लाभ करें। इनका श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का इस जगत में जीवन जो है बहुत सुदीर्घ था, बड़े अनेक वर्षों वाला था। श्री निवासाचार्य वृंदावन हाइते ग्रंथ आदि लैया फिरिवार पूर्वे श्रीदास गोस्वामी कृपा लाभ करें। श्री निवासाचार्य प्रभु जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के शिष्य जीव गोस्वामी जी जिन्होंने शिक्षा प्राप्त किया, फिर सारे गोस्वामी ग्रंथों को लेकर के गए थे प्रचार के उद्देश्य से बंगाल और स्थानों पर, मणिपुर। वो जब फिरिवार पूर्वे वृंदावन हाइते ग्रंथ आदि लैया फिरिवार पूर्वे, स्पष्ट मेरे को समझ नहीं आ रहा बंगला, जैसा भी हो, तो एक समय उनको भी
श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की उनको कृपा प्राप्त हुई। वहाँ लिखा हुआ, उन्होंने कैसे देखा उनको, अति क्षीण शरीर दुर्बल क्षणे क्षणे करय भक्षण किछु दुई चारि दिने दीवानिशी ना जानाई श्री नाम ग्रहणे नेत्र निद्रा नाई अश्रुधारा दुई नयने। श्रीनिवास दास गोस्वामीर संदर्शने आप नामानाय धन्य पड़िया चरणे। श्रीनिवासाचार्य प्रभु जब दास गोस्वामी जी के संदर्शन के लिए, भली प्रकार से दर्शन करने के लिए, महाप्रभु के कैसे कृपा पात्र, किस प्रकार से भजन आदर्श वाले, वो सब दर्शन उन्होंने किया। और जब ये सारा उनका दर्शन किया दास गोस्वामी का, आपना मानाए धन्य पड़ी आचरण, उनके चरण कमलों में गिर पड़े और अपने आप को बड़ा धन्य मानने लगे, जो मेरे को महाप्रभु के निज जन का, अंतरंग सेवक का जो है मुझे दर्शन प्राप्त हुआ। और उन्होंने देखा था रघुनाथ दास गोस्वामी का शरीर अति क्षीण, बहुत कमजोर शरीर, दुर्बल क्षणे क्षणे, क्षण क्षण में उसमें दुर्बलता वाले सारे लक्षण दिखाई देते। और करय भक्षण किछु दुई चारि दिने, श्रीनिवासाचार्य प्रभु दर्शन करने का अर्थ केवल जाकर के 2 मिनट 5 मिनट आधा घंटा दर्शन किया नहीं, संदर्शन है, बहुत दिन तक उनके पास में रह गए वहां पर राधा कुंड में। और वहीं पर ही उन्होंने फिर क्या देखा, करय भक्षण किछु दुई चारि दिने, कभी 2 दिन के बाद, कभी 4 दिन के बाद में वही थोड़ा सा मट्ठा लेते हैं। ये श्रीनिवासाचार्य प्रभु ने देखा था। दिवानिशी ना जानाई श्री नाम ग्रहणे, भगवान का नाम ग्रहण करते करते उनको, रघुनाथ दास गोस्वामी को ये भी भान नहीं रहता था कि अभी दिन है न रात, रात हुआ न दिन हुआ, उनका निरंतर वो नाम कीर्तन चलता जाता। नेत्रे निद्रा नहीं, उनके नेत्रों में नींद नाम की कोई चीज नहीं थी। अश्रुधारा दो नयने, और दोनों नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होती रहती थी। श्रीदास गोस्वामी श्रीनिवासे आलिंगिला, जब इन्होंने उनके चरण कमलों में बड़े ही श्रद्धा भक्ति के साथ में प्रणाम इत्यादि किया, तब रघुनाथ दास गोस्वामी ने श्रीनिवासाचार्य प्रभु को आलिंगन कर लिया। श्रीदास गोस्वामी श्रीनिवासे आलिंगिला, श्रीनिवास श्री गौड़ गमन निवेदिला। ग्रंथ ले जाने से पहले की बात, रघुनाथ दास गोस्वामी को इन्होंने प्रार्थना किया कि मैं ये जो ग्रंथ हैं उन सब गोस्वामी ग्रंथों को मैं ले जा गौड़ देश में लेके जा रहा हूँ, आप मेरे को आज्ञा प्रदान करो। सुनिया श्री गोस्वामी मुखे अनुमति दिला, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने मुख से अनुमति प्रदान की, जी हाँ ऐसा कार्य करो, अच्छा है। यही घटना 1512 शताब्दी पर, ये 1512 शताब्दी के बाद की बात है। गौर गणोदेश दीपिका में कहा, दास श्री रघुनाथस्य पूर्वाख्या रस मंजरी अमुमम केचित प्रभाषन्ते श्रीमतीम रति मंजरीम भानुमत्याख्यया केचित आहुस्तम नाम भेदता। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का पूर्व नाम अर्थात कृष्ण लीला में राधा जी की दासी के रूप में उनका नाम श्री रस मंजरी, कोई कोई उनको रति मंजरी भी कहता है, और नाम भेद के अनुसार कोई कोई कहता है उनका नाम भानुमति भी है। ये तीनों नाम यद्यपि लिखे हुए हैं, श्री रस मंजरी, श्री रति मंजरी और श्री भानुमति, किंतु हमारे गुरुपाद पद्म विशेष रूप में सब समय उनको क्या कह के पुकारते थे, रूप मंजरी, रति मंजरी, मतलब कि रघुनाथ दास गोस्वामी को रति मंजरी कह करके ही सब समय संबोधित करते थे। यहीं तक कि शिला प्रभुपाद जी ने लिखा उनके विषय में, इस परिच्छेद में आगे उनका और जो वर्णन है
वो हम लोग कल प्रातःकाल श्रवण करेंगे। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी की जय, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, श्री निवासाचार्य प्रभु की जय, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुपाद पद्म की जय। वृंदायै तुलसी देव्यायै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।